राकेश जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस किन विचारों को मानते थे और कैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते थे? सुभाष चंद्र बोस भारत के एक सच्चे राष्ट्रवादी थे और सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद और स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विचारों से प्रभावित थे। अरविंद, जिन्होंने बंगाल के अंदर विवेकानंद के विचारों को आगे बढ़ाते हुए स्वतंत्रता और वंदे मातरम की बात कही, और इन सारे विचारों को और भी आगे बढ़ाते हुए देशबंधु चैतन्य दास, जिन्होंने राजनीतिक चेतना की बात की, संघीय समाज की बात की, उसी परंपरा में सुभाष चंद्र बोस है। यानी विवेकानंद से शुरू करके और देशबंधु चैतन्य दास तक जो विचारों का विकास बंगाल में हो रहा है, उसी को लेके सुभाष चंद्र बोस आगे बढ़े। सुभाष चंद्र बोस, हम जानते हैं कि आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण करी, बहुत विद्वान थे, इसलिए दर्शन के स्तर पे भी सोचते थे और दर्शन के स्तर पे भी उन्होंने ये बात साफ कही कि वो विवेकानंद के इस बात से पूर्णतः सहमत हैं कि प्रत्येक विचारधारा में सत्य के कुछ न कुछ तथ्य होते हैं और आंशिक सत्य से उच्चतर सत्य की ओर निरंतर विकास किया जाता है। इसको वो स्वीकार करते हैं, विवेकानंद के विचारों को इस संदर्भ में। साथ ही वो दुनिया को समझने के लिए हेगेल के द्वंद्ववाद के रास्ते को मानते हैं कि विकास का एक क्रम होता है, द्वंद्वात्मक रूप से विचारों का अंतर्गुथन से वैचारिक विकास होता है, दुनिया आगे की ओर बढ़ती है। इस बात को भी वो स्वीकार करते हैं और भारत की जो आध्यात्मिक परंपरा है उसको स्वीकार करते हैं विवेकानंद की परंपरा में। तो ये तो उनका वैचारिक ढांचा था दार्शनिक रूप से। अब जो उनका विश्लेषण था भारत के बारे में, वो विश्लेषण उनका ये था कि भारत में साम्राज्यवाद के चंगुल में है, अंग्रेजों ने इसे उपनिवेश बना रखा है, इसके खिलाफ भारतीय राष्ट्रवाद की लड़ाई हमें लड़नी चाहिए। और वो मानते थे कि भारत पे अंग्रेज शासन करने के लिए हिंदू मुस्लिम के भेदभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं 1757 के बाद से ही, और जब इनका ये कार्ड नहीं चल रहा तो उसके बाद इन्होंने 1918 से जाति का क्वेश्चन उठा लिया और दलित जाति के हितैषी बन के आ गए, जाति के झगड़े लगा रहे हैं। और 1935 के चुनाव में जब ने साफ हो गया कि इससे भी काम नहीं चल रहा, भारतीय राष्ट्रवाद मौजूद है भारत की जनता के मौजूद, तो उन्होंने श्रीलंका और बर्मा की तरह पाकिस्तान रूपी एक नए राष्ट्र का निर्माण करना और भारतीयों को आपस में लड़ने की साजिश अंग्रेज रच रहे हैं। तो अंग्रेजों पे पैनी निगाह रखते हुए वो एक सच्चे राष्ट्रवादी के रूप में अंग्रेजों की नीतियों की खिलाफत करते हुए आगे बढ़ते हैं। और उनके इस राष्ट्रवाद की झलक हमें तब भी दिखती है जब वो आज़ाद हिंद फौज के निर्माण के वक्त जब रंगून में है तो बहादुर शाह जफर की कब्र पे जाते हैं और कहते हैं कि आज़ाद हिंदुस्तान का अंतिम शहंशाह का पवित्र स्मारक है ये, जिसके झंडे के नीचे सभी देशवासी एकत्रित हुए, हिंदू मुसलमान और सिख सब मिलकर लड़े अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये सम्मान देना, और बहादुर शाह जफर का जो प्रसिद्ध शेर है कि तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, तो जब तक गाजियों में बू रहेगी ईमान की, तो इस शेर को भी वो गुनगुनाते हैं वहाँ पे रंगून में और लोगों से कहते हैं कि जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे लंदन से हमारी लड़ाई चलती रहेगी। तो सुभाष चंद्र बोस एक राष्ट्रवादी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। वामपंथियों से भी उनका ये मतभेद रहता है हमेशा कि वो कहते हैं कि समाजवाद की बात की है, पहली बात राष्ट्रवाद की बात है, और वर्तमान ही में वामपंथ का विरोध है उनकी दृष्टि में साम्राज्यवाद का विरोध। तो स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद उनका मानना है कि जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि समाजवाद की स्थापना। जहां तक कैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक में साफ तौर पे अपने घोषणा पत्र में लिख दिया था कि साम्राज्यवाद के विरोध में संघर्ष करने के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई है। यानी स्वतंत्र हिंदुस्तान बनाना फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला लक्ष्य है, साम्राज्यवाद का संपूर्ण नाश। दूसरा, समाजवादी राज्य की स्थापना।
यानी समाजवादी राज्य की स्थापना की बात करते हैं। उत्पादन और वितरण पर समाजवादी नियंत्रण की बात करते हैं। उत्पादन और वितरण पे समाजवादी नियंत्रण की बात कह के वो ये साबित कर देते हैं कि वो समाजवाद के पैरोकार है। प्रत्येक व्यक्ति के समान अधिकार की बात करते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। इसके साथ जो भारत की एक विशिष्टता है भाषाई और सांस्कृतिक, उस पे भी उनका कहना है कि वो भाषाई और सांस्कृतिक स्वायत्तता के पक्षधर है। यानी सभी भाषाओं का विकास हो, लोग मातृभाषाओं में पढ़ें और सभी सांस्कृतिक क्षेत्रों को अपने विकास करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। सामाजिक न्याय की स्थापना की बात भी करते हैं, यानी सभी जातिगत असमानताएं दूर होनी चाहिए, हर तरह की असमानता दूर होनी चाहिए। ये सुभाष चंद्र बोस के सपने का हिंदुस्तान था, जो अगर उनकी पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक इस देश को आज़ाद कराती या उनकी आज़ाद हिंद फौज इस देश को आज़ाद कराती तो इस तरह का हिंदुस्तान वो बनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में ज़्यादातर छवि बना दी गई है कि जैसे वो तानाशाही हिंदुस्तान में लाते और हिंदुस्तान को पूरा एक डंडे से सही करते। ये छवि दक्षिणपंथियों ने उनकी बनाई है, वो गलत है। वामपंथियों ने उनकी छवि बना दी है फासिस्ट की, वो भी छवि गलत है। सुभाष चंद्र बोस एक सच्चे वामपंथी थे। सुभाष चंद्र बोस एक सच्चे भारतीय थे जो विवेकानंद के विचारों में आस्था रखते थे और भारत की आध्यात्मिक परंपरा में आस्था रखते थे और भारतीय राष्ट्र के विकास के लिए भारत की सभी संस्कृतियों की उन्नति में विश्वास रखते थे।